सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो मैंने जिक्र किया था कि इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन में पहली हदीस खलीफा राशिद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ली, ताकि मसले बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि अगर सैयदना अली की हदीस रवायत कर रहे हैं तो बाकी तीन खुलफा भी उसी तरीके से नमाज पढ़ते होंगे। वलादा से हदीसें वो भी मौजूद है, अभी टाइम नहीं, एक एक खलीफा राशिद से नमाज का तरीका हम बता सकते हैं। तो हजरत अली का आ गया तो मसले क्लियर हो गया, इसलिए मैंने अपने इस रिसर्च पेपर में भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस डाली, जो कि जामिया तिर्मिज़ी में भी मौजूद है और सुनन इब्न माजा में मौजूद है, कि सैयदना अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों तक बुलंद फरमाते। फिर जब रुकू में जाने लगते तो भी अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथों को कंधों तक बुलंद फरमाते, और जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते रब्बना लकल हम्द, और दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। और फिर 7 अल्फाज हैं, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों के दरमियान ऐसा अमल नहीं करते थे, और फिर जब दूसरी रकत से फारिग होकर तीसरी रकत के लिए खड़ा होते तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को कंधों तक उठाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर 11 सहाबा की उनकी तरफ से ये खुशखबरी और बिशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका, 11 सहाबा की गवाही। सैयदना अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस तिर्मिज़ी में मौजूद, अबू दाऊद में मौजूद, इब्न माजा में मौजूद, और इस सनद पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस भी लेकर आए हैं सही बुखारी के अंदर, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 828 नंबर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज़ बदबख्त इस हदीस को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि ताबी की मुलाकात ही साबित नहीं है अबू हुमैद सादी से, तो ताबी की मुलाकात मोहम्मद बिन अमर बिन अता जो ताबी हैं उनकी मुलाकात साबित है, सही बुखारी में मुत्तसिल सनद पूरी मौजूद है। इसी सनद पे वो कहते हैं कि मैंने सैयदना अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 10 सहाबा की मौजूदगी में पाया, और ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 25 से 30 साल बाद का है, 25 से 30 साल बाद, क्योंकि जो ताबी बयान कर रहे हैं वो समा के काबिल उस वक्त हुए हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 30 साल गुजर चुके थे, तो वो उस मजलिस में मौजूद थे जिसमें 10 सहाबा किराम और 11वें अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। तो वो 10 सहाबा में अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा वाकिफ हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ा करते थे। तो पता है उन सहाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ए अबू हुमैद, आप तो बिल्कुल आखिर में मुसलमान होने वाले सहाबा में से थे, आपने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी सोहबत ही नहीं की जितनी हमने सोहबत की है, क्योंकि इसमें सैयदना अबू कतादा भी मौजूद थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो जय्यद सहाबा में से थे। तो आप तो बिल्कुल एंड पर मुसलमान हुए हैं, आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सोहबत ही नहीं की है, और आप दावा कर रहे हैं कि आप हमसे भी ज्यादा नमाज का तरीका जानते हैं। लेकिन सहाबा में आजिज़ी थी, उन्होंने नहीं कहा बैठ जा तू, उन्होंने कहा कि आप बयान कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका कैसा था, यानी अगर ठीक हुआ तो हम तस्दीक कर देंगे और गलत हुआ तो आपकी इस्लाह कर देंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो नमाज का नक्शा खींचा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन नक्शा खींचा है कि पूरी की पूरी नमाज उसके अंदर समोती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़कर सुनाता हूं, इसका टेस्ट ही इसमें है। सैयदना अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 सहाबा जिनमें अबू कतादा भी मौजूद थे खड़े हुए, और ये सारा मामला जो मैंने बयान किया उसके बाद वो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर कहते। तो दोनों तरीकों से दुरुस्त है, पहले अल्लाह अकबर कह के बाद में हाथ उठाना, साइमल्टेनियसली उठाना, या पहले हाथ उठाना और बाद में अल्लाह अकबर कहना, ये तीनों तरीके हदीस में साबित है। बुखारी मुस्लिम में हम पढ़ चुके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ कंधों तक उठाते, इसमें है कि दोनों हाथ कंधों तक उठाते और अल्लाह अकबर कहते, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के लिए आसानी है। फिर तकबीर कहते, फिर किरात करते, फिर तकबीर कहकर हाथों को कंधों के बराबर उठाते और फिर रुकू करते और अपनी हथेलियां घुटनों पर रख देते, गोया कि उन्हें पकड़ा हुआ हो। हाथों को कमान की तरह तान कर पहलुओं से दूर कर लेते, बिल्कुल सीधे हाथ रख लेते रुकू के अंदर, कमर बिल्कुल सीधी कर लेते, ना तो सर मुबारक को झुकाते और ना ही बुलंद करते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते, और फिर दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। ये 30 साल बाद का जिक्र है। और फिर इत्मीनान के साथ सीधे खड़े हो जाते, फिर तकबीर कहकर जमीन की तरफ झुकते, सजदे में नाक और पेशानी को जमीन पर रख देते, अपने हाथों को अपने पहलुओं से दूर रखते, हथेलियों को कंधों के बराबर रखते और रानों को पेट के साथ ना लगने देते, यानी खुलकर सजदा करते। पांव की उंगलियां किबला की तरफ मोड़ लेते, यानी ऐसे मुड़ी हुई होती किबला, मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। फिर सर उठाते, बाएं पांव को मोड़ लेते और उस पर बैठ जाते, और इस कदर इत्मीनान से बैठते कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी जलसे के अंदर दो सजदों के दरमियान सुकून से बैठ जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते, फिर तकबीर कहकर उठते और बायां पांव मोड़कर उस पर बैठ जाते, इस कदर इत्मीनान के साथ कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती।
यानी दूसरा सजदा करके भी फिर बैठ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत। यहाँ तो जिक्र है और बुखारी शरीफ में इसका हुक्म भी मौजूद है। वो मैं जब उलमाए अरब का रद्द करूंगा कि उन्होंने नमाज के अंदर जो खराबियां डाली हैं इस वक्त उलमाए हरमैन ने, तो इनकी इंशाअल्लाह ताला जो इल्मी गिरफ्त करूंगा इसी लेक्चर में, उसमें मैं बताऊंगा कि दूसरे सजदे के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाया करते थे, बैठ जाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और दूसरी रकत भी इसी तरह मुकम्मल फरमाते। फिर जब दूसरी रकत के बाद खड़े होते तो तकबीर कहकर अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, यानी दो रकतें मुकम्मल करने के बाद जब तीसरी रकत में खड़े होते तो वही मौला अली ने जो कहा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदतैन के बाद यानी कि दो रकतों के बाद भी रफ़उल यदैन करते थे। इन्होंने भी उसी का जिक्र किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाकी नमाज में भी ऐसा ही करते, हत्ता कि जब आखिरी सजदा होता जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवर्रुक फरमाया करते थे। तवर्रुक क्या है? वो सही बुखारी में पूरा तरीका भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां पांव मुबारक खड़ा कर लेते और बाएं पांव मुबारक को दाएं पांव की पिंडली से गुजार कर बाएं कूल्हे पर बैठ जाते, जिस तरह हमारी घर में औरतें तशहुद बैठती हैं। यह है सही सुन्नत का तरीका। तो ये बड़ी अजीब बात है कि औरतें हाथ भी सही उठाती हैं। तो हम तो लोगों को कहते हैं यार जाके अपनी अम्मी से नमाज सीखो, मौलवी से ना सीखो, तो आपको काफी सारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। औरतें जो है वो दूसरे सजदे के बाद भी बैठ के उठती हैं हाथों का सहारा लेकर, और बुखारी शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथों का सहारा लेकर दूसरे सजदे के बाद जब बैठते थे तो हाथों का सहारा लेकर रकत के लिए खड़े होते थे। तो अब भी आपसे तो मौलवी से नमाज ना सीखो, जाके अम्मी से सीखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं कूल्हे पर बैठ जाते और दाएं पांव के पंजे को किबला रुख कर लेते, दाएं हाथ को दाएं घुटने पर और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर देते। ये हदीस उन्होंने बयान की तो 10 के 10 सहाबा ने कहा तुमने सच कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इसी तरीके पर नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। 30 साल बाद 10 सहाबा और 11वें में खुद 11 सहाबा की गवाही मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका यही है। और यह हदीस नकल करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी इसके साथ भी लिखते हैं हाज़ा हदीस हसनुन सहीहुन, यह हदीस हसन सही है।